सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम नमः बुद्धाय। दोस्तों, अगर मैं गलती से भी अगर कुछ बोल रहा हूँ तो अपना भाई समझ के, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ करना। पर मैं कहने में आ गई तो मैं कहूँगा ज़रूर कि बड़ी शर्मिंदगी की बात महसूस होती है और देखने में आता है। मैं गांव में भी रहता हूँ, कोई मैं विदेश में नहीं रहता। हम लोगों के बच्चे ऐसे के ज़्यादा बच्चे की बात कर रहा हूँ, जितने मैं गांव में रहता हूँ, ऐसी के जितने बच्चे हैं वो ज़्यादातर 12 साल 10 साल के नहीं हो पाते। एक मजूरी के लिए दौड़ते हैं, वो स्कूल नहीं जाते। माँ बाप लापरवाही करते हैं। अरे मेरा बच्चा 200 रुपये लेके आ रहा है कमा के, मेरा बच्चा 300 रुपये लेके आ रहा है कमा के। वो 200 रुपये तक 300 रुपये तक रह जाएगा उसकी लाइफ। वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। आगे कैसे बढ़ पाएगा जब पढ़ाई नहीं करेगा? कुछ नहीं तो 8वीं तक शिक्षा फ्री, 5वीं तक शिक्षा फ्री, खाना फ्री, जूता जुर्राब सभी चीज़ फ्री। यानी तुम्हारे बच्चों के इंजेक्शन भी लगते हैं, वो भी फ्री हैं। हर की बढ़िया। अपने बच्चों को पढ़ाओ। सब बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसको पढ़ो। बाबा साहब का नाम लेके जैसे जय भीम कह लिया, इससे कुछ नहीं फर्क है, इससे कुछ नहीं होगा। लोग मजाक बनाते हैं। बाबा साहब को अगर पाना है तो बाबा साहब के जो संविधान बनाया हुआ है, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को, कुछ नहीं तो 8वीं तक अगर अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। वैसे तो स्कूल तो बहुत फ्री है, कुछ नहीं तो गरीबी देख के अगर अपने बच्चों को अगर 8वीं तक आप पढ़ा लेंगे, तब भी तुम्हारा बच्चा मजूरी तो करेगा ही करेगा। मतलब कोई फैक्ट्री है, कहीं भी है, कोई ऐसी मजूरी करेगा जो उसे 1500 रुपये रोज़ के मिलें। जब 1500 रुपये रोज़ के मिलेंगे, तुम्हारे घर में बरकत आने लगेगी। ठीक है, 200 रुपये से 300 रुपये से तुम्हारे घर में बरकत नहीं आएगी। मैं तो अनपढ़ रह गया, तो मैं कहूँगा मेरे बच्चे और किसी और के बच्चे अनपढ़ ना रह जाएं कि आज 21वीं सदी चल रही है। इसलिए जो है, हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि अपने अपने बच्चों को कितनी भी तुम पर गरीबाई हो, कुछ भी हो, गरीबाई लाती है आपकी लापरवाही और आपकी क्या बोलते हैं, जो आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। जो हम अनपढ़ रह गए, हम 200-250 रुपये की मजूरी कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी आगे 200-250 रुपये की ही मजूरी कर पाएंगे। उन्हें 1000 रुपये 2000 रुपये पुलिस जो है और या मास्टर हैं या फौज है या कुछ भी है कि अन्य नौकरियां हैं, सरकारी जॉब है, वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे तो मिलेगा क्या? हमारा तो नाश हो गया। हम तो गरीब के गरीब रह गए। हमारा तो तब तुम लोगों को गाली देते हो, कुदरत को गाली देते हो हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे तो दूसरे को गाली देके हमें क्या लाभ मिलेगा? सब कुछ आज मिलेगा तो आपकी सिर्फ पढ़ाई से ही मिलेगा। अगर आप बच्चों को पढ़ा लोगे, हम चाहे कितनी भी मजूरी करें, कितनी भी कुछ भी करें, हम अपने बच्चों से मजूरी नहीं कराते। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं कहूँगा कि छोटे छोटे बच्चे हों, आप उन्हें 1 रुपये का 2 रुपये का लाभ, 2 रुपये 3 रुपये का कहना, हम तो आपको 5 रुपये देंगे, 2 रुपये देंगे, आप बेटा स्कूल जाओ। उन्हें आप जब स्कूल भेजेंगे तो शिक्षा प्राप्त होगी, तो तुमको भी गाली नहीं देंगे, किसी और को भी गाली नहीं देंगे, कानून में नहीं उलझ जाएंगे, कानून की किताब पढ़ेंगे। बाबा साहब का जो सपना था, तो उनका सपना यही है मेरे हिसाब से कि सभी समाज मेरी जो है वो जागृत हो जाए, वो पढ़ लिख जाए। उन्होंने बचपन से लेके अब जब तक वो बुजुर्ग भी रहे, तब तक उन्होंने संघर्ष यही किया कि मेरी जो समाज है तो पढ़े लिख जाए, अपने अधिकार प्राप्त कर ले। हमें हमारे अधिकार का पता ही नहीं होगा। कैसे पता होगा हमें हमारे अधिकार? हम पढ़ेंगे ही नहीं तो आप बताइए। जब हम पढ़ लिख जाएंगे तभी तो हमें बाबा साहब के अधिकार को पता होगा। बाबा साहब ने संविधान में क्या लिखा? मैं कहूँगा अगर आपके घर में एक या 2 पढ़े लिखे हैं, भाई या बहन या पिताजी, कोई पढ़ा हुआ है, तो उनसे कहो एक संविधान ले आएं अपने घर में। अनपढ़ भी होगा, उनके दिमाग में भी घुसेगी कि जब वो संविधान पढ़ेंगे उसमें कानूनी तरीके लिखे हुए हैं, कानून से कैसे बात करनी है,
कहाँ कैसे बैठना है, किस अधिकारी से किस तरह से हम मिलेंगे, किस अधिकारी से हम क्या कहेंगे, और सभी कानून बारे में आपको पता लग जाएगी। आप अनपढ़ हैं तब भी एक कानून आप अपने घर में संविधान लाएंगे। किसी से भी पढ़वा लीजिए, आप किसी से पढ़वा लीजिए, और 10 लोग जहाँ बैठे हों, 10-15 बच्चे जहाँ बैठे हों, तो वहाँ पर अगर हम संविधान पढ़ेंगे तो वो भी उस संविधान की जो क्या ताकत है उनको समझ भी आ जाएगी, क्या उनको उससे लाभ है ये भी उनको समझ में आ जाएगा। और समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे या अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, या हम 10 बच्चों को इस अपनी जो हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे हम बोलेंगे, तो 10 आदमी जब सुनेंगे तो उनके भी कान में जब बात जाएगी तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपसे जो हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि बाबा साहब का सपना पूरा करना है। आज देखो कितने अनपढ़ लोग हैं कि बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ देते हैं, जिसने पूरा देश का संविधान बना दिया है, कानून बना दी। पहले कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, हमारे गले में मटका पीछे झाड़ू बंधी रहती थी, उससे हमें आज़ाद करा दिया। और हमें क्या चाहिए? अरे उनको तो स्कूल में घुसने का भी अधिकार नहीं था, मैंने सुना है स्कूल में पढ़ने का ढंग से अधिकार नहीं था। आज उन्होंने इतने संघर्ष किए, इतनी मेहनत करी हैं, जे मुकाम पर पहुँचे और आपको भी पहुँचाया। आज किसी दरवाजे से कहते हैं मेरी रिपोर्ट लिखिए, आप मेरे पर उसकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जब बाबा साहब की संविधान द्वारा ही आप कहते हैं दरवाजे से जाके आई समझ में कोई पता नहीं होगा। और आने वाले बच्चे में तुम्हारे बच्चों से मजूरी कराते रहे ना। संविधान क्या चीज़ है, बाबा साहब क्या चीज़ है, इसका ही पता नहीं, भूल जाओगे आप। तो इसलिए हाथ जोड़ के मैं अपील करूँगा आपसे, बाबा साहब कहीं गए नहीं है, बाबा साहब संविधान में हैं, आप पढ़ के तो देखिए, सभी अधिकार संविधान में हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, आप कितना भी कष्ट उठाइए, कितना भी कष्ट उठाएं, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आप अपने बच्चों को पढ़ा लोगे तो कहोगे जी मेरा बेटा जा रहा दरोगा जी, मेरा बेटा पुलिस में है, मेरा बेटा फौज में है, मेरा बेटा मास्टर हैं आप कह सकते हैं। जब अनपढ़ होगा तो किस्मत को दोष दोगे, अरे मेरी किस्मत फूटी है, मेरा बच्चा मुझे गाली दे रहा है, माँ की कदर नहीं करता, मैं उसका पिता हूँ, मेरी कदर नहीं करता। कहाँ से करेगा? वो तो भैंस है, करेगा कहाँ से? उसको पता अकल नहीं है। जब अकल की उम्र थी तुमने पढ़ाया नहीं, उसे मजूरी कराई, जब मजूरी कराई तो सजा मिलेगी आपको। लो, माँ आपको समझेगा, वो गाली देगा। दूसरा बच्चा वर्दी पहन के जे जा रहा है, फिर बाद में कहेगा मैं पढ़ लेता या मैं अपने बच्चों को पढ़ा लेता। समा है, मेरी बात पर गौर करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जय भीम।